भाई ये जो नई जनरेशन है ना, उसमें सब कुछ जल्दी जल्दी और फटाफट फास्ट फास्ट ही होता है। उनको भी एक लव सॉन्ग दे देंगे, शूटिंग कहीं पे भी कर लो। भाई लगता है ये शूटिंग तो आप कांकरिया तलाब में ही करवाओगे, पर कोई बात नहीं, मोदी जी ने कहा है विजिट फॉरेन बट शूट लोकल, तो कांकरिया तालाब में करेंगे। ठीक है, जहाँ मर्जी कर लो। ठीक है भाई। विजय मन ही मन बहुत परेशान है। एक तरफ उसकी अमीर प्रेमिका अंजलि और दूसरी तरफ गरीब बीमार माँ। मेरी चुलबुली अंजलि, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। मतलब कि तुम मुझे प्यार नहीं करती? ऐसा नहीं है मेरी चुलबुली, मैं तुमसे और तुम्हारी बेशुमार दौलत दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, पर अभी जान लेकर नहीं आ सकता मेरी चुलबुली। पहले मैं कुछ बन जाऊं, तुम्हारे लायक हो जाऊं, फिर मैं तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। और तब तक पिताजी ने मेरे हाथ भी लेकर दिए तो डेटॉल से धो लेना। और दूसरी तरफ उसकी गरीब बीमार माँ जो खटिए में सोते सोते खांसती रहती है, पानी देने की बजाय पानी मांगती रहती है। आ गया बेटा, जरा एक गिलास पानी तो पिला देना। माँ मैं आ गया हूँ माँ। देख तेरे लिए दवाई लेके आ गया हूँ माँ। देख मेरे हाथ बिल्कुल साफ है माँ, और ये दवाई के पैसे मैं वो सोनी ब्रदर्स से उधार लेके आया हूँ। सोनी ब्रदर्स। एक तो साल में वो भूल जाएंगे माँ। वो भूलने वालों में से नहीं है बेटा। वो भाइयों, मैं कुछ मामला सेटल कर लूंगा। और पता है माँ, मैंने एक गरबा कंपटीशन में पार्ट लिया। अगर वो कंपटीशन में जीत गया तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे माँ। तुम्हें किसी सस्ते डॉक्टर को दिखाएंगे, मुन्नी की धूमधाम से शादी करेंगे माँ। और पता है मैंने तेरे लिए चुनरी बहू भी ढूंढ रखी है माँ। वो पता नहीं तुम्हारी क्या सेवा करेगी माँ। माँ मुझे कंपटीशन के लिए कुछ दिन बाहर जाना होगा माँ। इस तरह खिंचोखिंच भरे कंपटीशन माहौल में कंपटीशन होती है। बड़ी रसाकसी के बाद विजय और चुलबुली अंजलि के फाइनल में राहुल और पायल के फाइनल देखने आते हैं। अंत में जब विजय आपका फेवरेट गरबा गाता है, तब पता नहीं क्यों राहुल और पायल के साथ गरबा करने लगते हैं। जब गरबा खत्म होता है, तुम कौन हो? मैं विजय, मेरा नाम चौहान पूरा नाम। लेकिन हमारी शक्ल मिट्टी कैसा है? इतने में बाजू के टीवी में गुजराती चैनल आ रहा होता है। कहाँ से आवाज आ रही है? नमस्कार। दूरदर्शन પીચ 3 ઉપર બેન્ડ 5 પર આપનું સ્વાગત છે। તો આ હતી માહિતી આવતીકાલના કાર્યક્રમોની। હવે જોઈએ કૃષિ દર્શન। ખેડા જિલ્લાના ઉત્તરસંડા તાલુકાના ગામ સોજિત્રાના ભાઈ પૂરો અમજીભાઈ પટેલ હવે આપણને જણાવશે કે ચમાકુના પોકમાં જીવડા ચમ પડ્યા। अपने बचपन का ये फेवरेट प्रोग्राम सुन के उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। आ गया मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं इंस्पेक्टर राहुल, तू पर्वत पे गाना गाया करती थी।
ये चुलबुली पता नहीं कौन है। और जब मैं छोटा था तो मेरा एक जुड़वा भाई हुआ करता था। बता, तेरे हाथ में मैपल लीफ का निशान है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देख, मेरे में भी कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ भाई मेरे पास ये वर्दी है, दौलत है, शौहरत है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ढोल है, मंजीरा है और नगारा है। तो फिर अपनी माँ किसके पास है? माँ है मेरे भाई, माँ भूनी के पास है। दोनों बंबई है। भूनी मतलब हमारी बहन, और माँ? माँ कैसी है? मुझे अभी माँ से मिलना है। पायल, आधा घंटा वेट कर रहा हूँ, मैं अभी आया। रोते रोते माँ सालों बाद अपने बेटे को मिलती है। उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। अब हमें भी बुलाएगा क्या? बस थोड़ा सा बाद में एक्शन सीन ले लेंगे। हाँ। इधर राहुल सालों बाद अपनी माँ से मिलता है। माँ? माँ, तूने मुझे पहचान कैसे लिया? पर माँ, ग्रेट है बेटा, एक बार, बस एक बार मुझे माँ कह के पुकार ले। ऑलरेडी 2 बार तो पुकार लिया है माँ। पर तू कहती है तो एक बार और पुकार लेता हूँ माँ। माँ, यही सुनने को मेरी आंखें तरस गई थी बेटा। हर कदम एक नई जंग है। इस तरफ पायल का बाप का जमींदार का पुराना कर्ज होता है। इसके बदले में वो अपनी बेटी महिंद्रा से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। बेटी, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी बेटी। एक मजबूर बाप की बात मान ले बेटी। घर में 2 जवान बेटियां हैं। तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। नहीं बाबू, नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं राहुल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? एक बार पूछ तो लिया होगा। क्या इस दिन के लिए तुम्हें पागल सोच के बड़ा किया था? अब ये ग्रुप का किसी का मुंह देखने लायक नहीं रहा। जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। दिल की घायल पायल रामू काका के हाथ राहुल को एक चिट्ठी भेजती है, जिसमें लिखा होता है, खो गया तुम्हारा आधा घंटा। राहुल माँ का प्यार छोड़कर अपना प्यार बचाने जाता है, पर महिंद्रा अपनी महिंद्रा जीत में उसे भुलाकर चला जाता है। राहुल को फाइनली अपनी नौकरी और वर्दी याद आती है और पूरी फोर्स को लेके उसे पकड़ नहीं सकता। हो जाएगा, बाकी हमारा ये बैटरी उतारना आई है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। भागने की कोशिश बेकार है। अपने आदमियों से कहो कि अपनी अपनी बंदूकें फेंक दे और अपनी अपनी औरत के हवाले हो जाए, क्योंकि औरतों के हाथ कानून से भी लंबे होते हैं। पायल, तुम घायल तो नहीं हुई पायल? बस मुझे सब पता है। और पापा करो कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। कहीं नहीं, कभी नहीं। इस तरफ मुंबई में जब विजय ड्रग्स का धंधा करने के साफ इनकार करता है, तो अल्बर्ट पिंटो की तरह असलम इलायची को भी गुस्सा आता है
वो उसे उसको पीछे पकड़ने जाता है। विजय को अपने आप को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, असलम इलायची का धंधा बर्बाद कर दो, उसको पुलिस के पास पकड़वाओ। बॉस बॉस, अपने बरसों वाले गोडाउन में पुलिस ने छापा मार दिया है बॉस। ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई अपना आदमी मिला हुआ है। अगर ये विजय है तो मैं इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दूंगा। लिक्विड इसे जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगी। बॉस पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकती है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा बॉस। हीरे कहाँ है? हीरे तो मिठाई लेने वाले फार्म हाउस पे है बॉस। हैरी पॉटर, you call Harry Potter. Me and Michael go on his cycle. Cycle will go too slow. No one will come to know. अपनी बहन का पुराना बदला लेने साइकिल को पंचर करने बहाने रुकता है और असलम इलायची को उसकी साइकिल के नीचे कुचल कुचल के मार डालता है। उसका आरोप ऑफ कोर्स राहुल पर आता है, विजय पे आता है। विजय पुलिस को बचाने भागता फिरता है और अपनी चुलबुली अंजलि को मिलता है। मैंने ये खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तुम्हें मुझ पे विश्वास तो है ना मेरी चुलबुली? कुछ भी ज्यादा, पर मैं कब तक तुम अकेली भागते फिरोगे और फिर मैं रात में डंगर पायो किसके साथ देखने जाऊंगी? अगर तुम कहो तो मैं अपने पिताजी से बात करूं, वो ब्राम्पटन के पुलिस कमिश्नर हैं। वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। नहीं। राहुल भी पुलिस और भाई दोनों के डबल रोल के रिश्ते से उसे सॉरी नहीं बहुत सारी सलाह देके और करता है। मेरे भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस के हवाले हो जाना चाहिए। कानून को अपने हाथ में मत लो। मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं वादा करता हूं। क्योंकि पता है ना, वादे अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती है। इसी तरह खींचोखींच बड़ी अदालत में लंबे सफेद बालों वाला एक जज आता है और केस की शुरुआत करता है। मिलॉर्ड, मैं आपके सामने एक साइकिल पंचर करने वाला पेश करना चाहता हूं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस पंचर का इस पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है। मिलॉर्ड, ये साइकिल पंचर करने वाला इस हादसे का चश्मदीद गवाह है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम साइकिल और पंचर वाले को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये नतीजे पे पहुंचती है कि विजय बिल्कुल बेकसूर है। विजय को बाइज्जत बरी किया जाए और माइकल को साइकिल के साथ गिरफ्तार किया जाए। विजय अपने परिवार के साथ खुशी खुशी कोर्ट से बाहर निकलता है, तब उसकी नजर बाजू वाले टिम के पार्किंग में पड़े हुए एक बेहोश आदमी पर पड़ती है। जब विजय और राहुल नजदीक आके उसे देखते हैं तो उसके गले में एक लॉकेट होता है। बॉस, इनके गले में तो एक लॉकेट है। अरे इसमें तो 2 तस्वीरें हैं। अरे ये तो हमारे बचपन की तस्वीर है। माँ, देखो तो ये कौन है माँ? 1 मिनट रुक बेटा। अरे ये तो तुम्हारे पिताजी हैं।